अब ये आया थोड़ा दमदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। ध्यान से देखेंगे इसको। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बांध का मतलब वो पानी का बांध मत समझ लेना आप। यहाँ बांध ये थोड़ी सी हुआ क्या है कि इंग्लिश वाली बुक्स थी सीबीएसई की, उनको हिंदी में रूपांतरित किया है, तो ये बड़ी उल्टी सीधी हिंदी में रूपांतरित कर दिया इन्होंने। एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो आप। कुआं खोदा है भाई, ये रहा कुआं, ये हमने खोदा, 14 मीटर तक का कुआं खोद दिया, ये है 14 मीटर, ठीक है, ये थोड़ा छोटा पड़ गया। 14 मीटर तक का कुआं खोदा, कुएं से निकली मिट्टी, मिट्टी को चारों तरफ फैलाते गए, चारों तरफ कुएं के फैला दिए और गोलाकार रूप में फैलाई। मिट्टी निकाली चारों तरफ, यूं निकाली, यूं निकाली, यूं निकाली, यूं निकाली, चारों तरफ निकाली, गोलाकार रूप में फैला दी कुएं के चारों तरफ। समझ रहे हो बात को? मतलब ये तो एक बेलन है ही, इसके चारों तरफ और बेलनाकार पट्टी बन गई, पूरी चबूतरा बन गया, लेकिन गोलाकार। जैसे आपने देखा हो गांव में पीपल के पेड़ या किसी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा नहीं बना देते हैं, गोल सा, गोल ही बनाते हैं वो मोस्टली। तो जो गोल चबूतरा है ना, एक तरीके से एकदम सेम वो चीज है, बस बीच में कुआं है उसके। तो गोल चबूतरा बना है, तो मैं एक बार बना देता हूं किस तरह का बना हुआ है। ये लगभग इस तरह का है, ये थोड़ा सा यूं बना हुआ है और इसकी कुछ कुछ हाइट है, ये कुछ हाइट तक बना हुआ है। मैंने डायग्राम बड़ा गंदा बनाया, मुझे ऐसा महसूस हो गया भाई, अंतरात्मा से मुझे ऐसा महसूस हो गया है। आप लोग भी देख के महसूस कर ही रहे हो, डायग्राम बड़ा गंदा बनाया है, लेकिन आप भावनाओं को समझो, है ना। थोड़ा जितना ठीक मेरे से हो सकता है एक बार कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बस सिचुएशन इतनी सी है, कुआं खोदा, चारों तरफ मिट्टी लगाई, चारों तरफ मिट्टी लग गई, बस बीच में मिट्टी नहीं रह सकती वरना कुएं में वापस चल जाएगी। इतनी सी बात है। मिट्टी कहाँ कहाँ है? मिट्टी ये ग्रीन ये ब्लू वाले पोर्शन में है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और ये भरी है, मिट्टी से भरा है पूरा, ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, बीच में नहीं है, बीच में से भले ही हटा दो, यहाँ से हटा दो एक बार, बस बाकी सब जगह चारों तरफ ही है, चारों तरफ कवर कर रखा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि भाई समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और उसकी डायमेंशन भी दे रखी है। अपने को फिलहाल तो वैसे एच निकालना है, इस बांध की ऊंचाई या इस चबूतरे की ऊंचाई समझ लो, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है वो एक बार अपन लिख लेते हैं। व्यास 3 मीटर, इसका 3 मीटर व्यास है कुएं का, कुआं खोदा है और 14 मीटर की गहराई है कुएं की, ये 14 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक ये 14 मीटर है, ठीक है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, 4 मीटर चौड़ी वलय है ये, कुल 4 मीटर है चौड़ाई इसकी। मतलब कुएं का अगर व्यास देखो तो 3 मीटर है और इस चबूतरे का व्यास अगर देखोगे तो 11 मीटर है। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसने हाइट निकालने को बोला है इस चबूतरे की, कैसे निकाला जाए भाई? सिंपल सी बात है, चबूतरा किससे बना? चबूतरा बना है जो कुएं से मिट्टी निकली है, या कह लो कि कुएं के आयतन से चबूतरा बना है। कुएं की मिट्टी से चबूतरा बना है। मिट्टी कहां से आई? कुएं के अंदर से आई। मतलब ये जो कुएं के अंदर की मिट्टी है, इस बेलन का जो आयतन है उसी से ये चबूतरा बना है। तो बेलन का आयतन बराबर उस चबूतरे का आयतन, या फिर कह रहा हूं कि कुएं का आयतन बराबर बांध, बांध शब्द इस्तेमाल लिया है इसने, तो जो बुक में शब्द इस्तेमाल लिया है वही मैं ले रहा हूं। तो कुएं का आयतन बराबर आ जाएगा उसके चारों तरफ बनने वाले बांध का आयतन, और उससे आप आराम से एच निकाल सकते हो, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक बार लिखता हूं फिर करेंगे कैसे करना है, देखते हैं एक बार। पहले तो आप लिखोगे कि भाई कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन, बांध का आयतन। दोनों बेलनाकार हैं, ये अच्छी बात है, दोनों बेलनाकार हैं, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, देखो
माना, यहां लिखता हूं मैं, माना कुएं की त्रिज्या, माना कुएं की त्रिज्या जो है बराबर है किसके, R1 सेंटीमीटर के, जो कि कितनी होगी, कुएं की त्रिज्या 3 मीटर इसका व्यास है, तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी कुएं की त्रिज्या। 3/2 बोल दो या 1.5 बोल दो, जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो। कुएं की त्रिज्या के बाद में माना बांध की त्रिज्या, बांध की त्रिज्या को हम R2 सेंटीमीटर बोल देते हैं, जो कि 11 टोटल है। एक काम करो, इसको भी पॉइंट्स में निकाले लो ना, क्यों फालतू इसको इतना लंबा लेके चलेंगे। ये आप लिख लो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गई अपनी। अब आगे, कुएं का आयतन वो तो फिक्स है, क्योंकि कुआं बेलनाकार है तो उसका आयतन हम आराम से निकाल लेंगे। कितना आएगा, वो आएगा πr² h। एक और छोटी सी बात, इसको हमने स्मॉल h दिया है, इसको आप कैपिटल H मान लो। कुएं की ऊंचाई कैपिटल H जो कि ज्यादा है, और बांध की ऊंचाई आप स्मॉल h मान लो, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी कर सकते थे हालांकि त्रिज्या के लिए भी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इसको हम कुएं की कैपिटल H ले रहे हैं तो इसको कैपिटल H ले लो, और ये त्रिज्या R1 ले रहे हैं इसकी, तो R1 ले लो इसको, ठीक है। πr²h, R की जगह कुएं की त्रिज्या R1 है, कुएं की ऊंचाई H है कैपिटल में, तो वो लिखा हुआ है। उस तरफ का है मेन। बांध का आयतन कैसे निकालोगे, बांध किस तरह का है, ध्यान से समझो इस चीज को। बांध बनाया यूं बेलनाकार ही है हमने, चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ से मिट्टी खोदी और वापस से बेलनाकार हमने बांध बना दिया, तो बेलनाकार ही बांध है। तो ध्यान से देखो, बांध की भी आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही यूज लोगे, लेकिन बांध इस तरह का है, बांध ये है, ये अंदर का आइटम नहीं है, उसके अंदर ये आइटम हटाना है, हमें केवल इधर का आइटम लेना है, ये बीच का आइटम हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, पूरा का पूरा बाहर का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, आप क्या लिखोगे, बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो ध्यान से वापस से, ये बाहर के बेलन का आयतन, लेकिन वो तो ज्यादा आएगा, और क्योंकि हमने बीच की मिट्टी तो हटा रखी है तो उसका आयतन तो हटाना पड़ेगा ना, वो तो उसमें काउंट हो गया बाहर के बेलन में। आपने जो बेलन लिया हुआ है, मान लो ये मेरे पास में बेलन है और ये भरा हुआ है, ये इतना भरा हुआ है, बीच का हट गया है, तो हम बाहर के बेलन का आयतन माइनस, अगर बीच में कुछ खड्डा हो रखा है तो उसका आयतन हटाना पड़ेगा ना। यहां बीच में खड्डा है, चबूतरे में कुएं वाला खड्डा है, तो उस खड्डे का आयतन हटाना पड़ेगा ना, तो आंतरिक बेलन का आयतन इसलिए हटाया है बाहर के बेलन के आयतन में से। तो क्या बनेगा उस केस में, उस केस में आप इसको लिख पाओगे πr1² बराबर, ध्यान से देखना है, बाहरी बेलन का आयतन मतलब बांध की त्रिज्या काम में आएगी उसमें, जो कि आएगी πr² स्मॉल h, ऊंचाई तो यही काम आएगी, और R2 माइनस आंतरिक बेलन का आयतन πr²h, ऊंचाई अभी भी h ही काम आएगी, क्योंकि हमें तो इतने से ही मतलब है, हमें पूरे से मतलब ही नहीं है, हम केवल इतने का ही आयतन निकालना चाह रहे हैं, नीचे का हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम बांध के आयतन की बात कर रहे हैं तो, और बांध की ऊंचाई इतनी है, तो बाहरी बेलन की भी ऊंचाई इतनी है और आंतरिक बेलन की भी ऊंचाई इतनी ही मानेंगे, क्योंकि उतना ही हटाया हुआ है, नीचे कितना भी उससे मतलब नहीं है, हमें तो बांध से मतलब है, बांध जितने तक का मतलब है उस तरफ, तो हमने स्मॉल h ही लिया है, बस यहां पर आंतरिक त्रिज्या R1 ले ली। तो कितना बन जाएगा यहां से, यहां आप थोड़ा सा ध्यान दो तो पाई कॉमन आकर के कट जाएगा, R1² कैपिटल H बराबर पाई R2² स्मॉल h भी कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन है, h कॉमन है, R2² माइनस R1² बचेगा, इतना बचेगा। और आप यहां से पाई से पाई हटा सकते हो, बेस्ट बात यह है। और क्या मान रखोगे, देखो R1 का मान है 1.5 गुणा 1.5, ये तो R1² हो गया, गुणा h 14 बराबर स्मॉल h निकालना है, R2² R1² मतलब 1.5 का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 1.5
गुणा 1.5 गुणा 14 बराबर h गुणा, ठीक है, 1.125 मीटर। आप इसको काट पीट करके देख लेना एक बार, ये अपना फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो 1.125 मीटर की हाइट बन जाएगी उस चबूतरे की या कह लो बांध की, जो कुएं के चारों तरफ बनाया हुआ है कुएं की मिट्टी को निकाल करके, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट लगाओ, बार बार रिवाइज करो, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा।